थे, तो उनकी जगह हम लगवा देते हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। धन्यवाद। हम सबसे पहले करुणा के सागर, इंसानियत एवं मानवता के प्रतीक भगवान तथागत गौतम बुद्ध को नमन बंदन करते हुए भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति को नमन करता हूँ। उसके बाद बहुजन समाज में जन्मे उन सभी महापुरुषों को नमन बंदन करता हूँ जिन्होंने बहुजन समाज के न्याय और अधिकारों के लिए क्रांति की लड़ाई। उसके बाद इस मंच पर बैठे हुए अपने पूज्य भंते जी को नमन बंदन करते हुए इस सभा का संचालन कर रहे अपने राधेलाल जी, हमारे जो विशेषण मास्टर साहब और खुशीराम लिट्ठी जी, जो जिन्हें जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इनको इनाम दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं आपके बीच में आए हुए। उसके अलावा इस सभा में आए हुए आप तमाम भाइयों बहनों का, नौजवान साथियों का और पिता तुल्य बुजुर्गों का क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। बोलो जय भीम। मेरे भाइयों, जय भीम। जय भीम का क्या मतलब होता है? जय भीम का क्या मतलब होता है, इसके पहले एक छोटी सी हम कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक इस सभा में मतलब इस देश का एक उद्भट ब्राह्मण जो देश के प्रथम पद पर मनोनीत था, कार्य था, वो अमेरिका गया। तो अमेरिका में वहां के पत्रकारों ने उससे पूछा कि भाई पंडित जी ये बताइए कि दुनिया में जहां जहां पर शोषितों के विरुद्ध शोषण हुआ उन देशों में शोषितों ने क्रांति की और अपनी आजादी ले ली। लेकिन क्या बात है कि भारत में 5000 वर्षों से आप लोग 85% जनता को अपना गुलाम बनाए बैठे हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई क्रांति नहीं हो रही, कोई क्रांति नहीं हो रही। तो उसने कहा, जरा ध्यान से सुनिए, उसने कहा कि जो व्यक्ति वहां के जो लोग हैं 85%, वो बच्चे तो पैदा कर सकते हैं लेकिन नाम हमसे पूछते हैं। वो घर तो बनवा सकते हैं लेकिन घर में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम नहीं करें। वो जब शादी तो कर सकते हैं लेकिन शादी की तारीख हमसे पूछते हैं। वो व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन व्यापार की मुहूर्त हमसे नहीं होती। मेरे भाइयों, जो व्यक्ति पेड़ पौधों को, बिल्ली कुत्ते को, विधवा सधवा को अब सगुन माने और अपने ज्ञान से कोई काम न करे, अपने ज्ञान से कोई काम न करे, वो कैसे क्रांति कर सकता है? तो ये उसने कहा, आज वही लागू। हमारा समाज शादी करना हो तो उससे पूछते हैं, कोई घर बनवाते हैं तो गृह प्रवेश भी से कराते हैं, व्यापार करते हैं तो मुहूर्त भी करवाते हैं। आज याद अब आते हैं जय भीम। जय भीम कहा गया, जय भीम। संयुक्त राष्ट्र में भी जय भीम का नारा लगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जय भीम का नारा लगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ईसा मसीह, हजरत मूसा, संत जफरसन और अब्राहम लिंकन के बराबर उपाधि दी गई। तो इससे ऐसा लगता है कि जय भीम का नारा किसी जाति विशेष का नारा नहीं बल्कि शिक्षा के प्रति क्रांति का नारा। मेरे भाइयों, जय भीम का मतलब होता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय का मतलब होता है उनके द्वारा इस समाज को दिए गए भारतीय संविधान की जय, उनके आदर्शों की जय। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा,
संविधान लेकर के हमको समता का अधिकार दिया। इस अधिकार के तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस भारत देश में कहीं भी इज्जत से, मान सम्मान से अपनी जिंदगी बिता सकता है। मेरे भाइयों, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान न लिखा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान न लिखा होता तो पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्चना होता, और पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्चना होता तो स्कूल की एक बेंच पर बैठकर ब्राह्मण और भंगी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। यह है संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, संविधान किसी जाति धर्म संप्रदाय के लिए नहीं, संविधान भारत के लोगों के न्याय और अधिकार के लिए। इसलिए संविधान की रक्षा करना हमारा आपका कर्तव्य है। लेकिन जो संविधान विरोधी हैं वो संविधान खत्म करना चाहते हैं, और जिस संविधान से सबको फायदा है वो चुपचाप बैठे हुए। आप देख रहे हैं मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर हमें दो और अधिकार दिए जो ब्राह्मणों के ब्रह्मास्त्र से भी बड़े। एक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा रूपी जो अधिकार दिया, शिक्षा रूपी जो शेरनी का दूध दिया कि पी करके हम दहाड़ेंगे, लेकिन हमने क्या किया? हम दारू पी करके बकरी की तरह नहीं आ रहे हैं। हम शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे। मेरे भाइयों, शिक्षा या शिक्षित होने का तात्पर्य पढ़े लिखे होने से नहीं। अगर कोई व्यक्ति IAS, IPS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर हो जाता है पढ़े लिख करके, और अगर वो बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और ठीक हो जाता है, अगर हनुमान जी को लड्डू चढ़ाता है तो पढ़ा लिखा नहीं। और पढ़ा लिखा होने का तात्पर्य यह है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर तर्क करने की क्षमता आ जाती है, बहस करने की क्षमता आ जाती है। वो अपने ऊपर कभी भी अत्याचार सहन नहीं कर सकता और ना ही अपने सामने किसी के ऊपर अत्याचार होते देख सकता। मेरे भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लेकर के दूसरी चीज दी, वोट का अधिकार। आप लोग ध्यान से सुनिए, वोट का अधिकार। अगर ये अधिकार ना मिला होता, क्योंकि जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे वो वोट का अधिकार जो ब्राह्मणों को देना चाहते थे, पढ़े लिखे लोगों को देना चाहते थे, और जिनके नाम खेती पाती थी उनको देना चाहते थे। सबसे बड़े ब्राह्मणों के नेता बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि तेली कमोली, एहिर गड़रिया, ये संसद भवन में जाके क्या हलचल है। RSS के सबसे प्रमुख गुरु गोलवलकर ने कहा, अपनी किताब पंचायत में लिखा कि इन सबको, बहुजन समाज के लोगों को नागरिकता का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे सेवक। इस तरह की बात उन्होंने। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख करके हमें वोट का अधिकार दे दिया। वोट का अधिकार ना होता तो आपके पास कोई व्यक्ति ना आता। वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें राजा बनने के लिए दिया, लेकिन हम क्या बन गए? दलाल और भड़ुए बन गए। हमने अपने वोट को 500 रुपए में बेच दिया। हमने अपने वोट को एक पाउच दारू में बेच दिया। हमने अपने वोट को एक साड़ी में बेच दिया। हमने अपने वोट को मुर्गा भात खा के बेच दिया। जिस दिन हमने ऐसा किया उसी दिन लोकतंत्र की हत्या हो गई और हमारी आजादी खत्म हो गई। आज हमारे वोट से जो चुन के जाते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, यहाँ के विधायक SC हैं, सांसद भी SC, लेकिन क्या तुम्हारी बात उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे, क्योंकि हमने लोकतंत्र की हत्या की है। हम उनके पास कभी जाकर के ये नहीं कह सकते कि आप कभी हमारी बात नहीं उठाओगे ना, क्योंकि वो अपनी पार्टी के गुलाम।
मेरे भाइयों, वोट हमें राजा बनने के लिए मिला, इसलिए हमको राजा ही बनना। हमारे पूर्व वक्ताओं में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कहा कि पहले रानी के पेट से राजा होते, लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा तो बैलेट बॉक्स से राजा बनने लगे। अंबेडकर साहब कहा करते थे कि जाओ अपने घरों की दीवारों में लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। मैं वादा करता हूं ये देश जीत कर तुमको दे दूंगा।